Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today we will discuss most interesting numericals based on the work done and energy. Work done के जो formula students you have to remember, that is simple formula. Work done is here vector product, that is dot product of force and displacement, or you can write it as Fs cos theta, as you know this formula. And second formula, if the force is variable, which we have done in many of our videos, that is F into dx. So scalar product है work, force और displacement का, that is your dot product also, and this is Fs cos theta, और variable force के case में these two formulas you have to remember. Now see, in numericals the most important part is to understand the क्वेश्चन फर्स्ट. सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है. A uniform chain of length 2 meter is kept on a table such that a length of 60 centimeter hangs freely from the edge of the table. पहले इमेजिन करो कि एक चेन है, 2 मीटर लेंथ है उसकी लेंथ कितनी गिवन है आपको, that is 2 meter is the length of chain. First visualize the problem. एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है, या सिंपली उस टेबल पे देयर इट इज केप्ट अ चेन इस टाइप में है, जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर, पर पूरी लेंथ यहाँ पे नहीं है. ये बोलता है कुछ पार्ट उसका किसी चीज से हैंग होके, मतलब कैन बी पुली, यू कैन इमेजिन, और यू कैन सिंपली इमेजिन उसका पार्ट जो है कुछ परसेंटेज, दैट इज 60 सेंटीमीटर इज हैंगिंग फ्रॉम द टेबल टॉप. टेबल से कुछ ना कुछ पार्ट उसका हैंग कर रहा है. लेट मी मेक इट लाइक दैट, a few part is hanging like that. Now हो क्या रहा है इसमें, जस्ट इमेजिन कि चेन जो है हैंग कर रही है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द एज ऑफ टेबल. टेबल के कोने से 60 सेंटीमीटर चेन जो है हैंग कर रही है. यहां तक क्लियर स्टूडेंट? द टोटल मास ऑफ द चेन इज 4 kg. पूरी चेन का इंटायर मास इज 4 kg. टोटल लेंथ भी पता हमें 2 मीटर या आप 200 सेंटीमीटर बोल सकते हैं. 60 सेंटीमीटर पार्ट जो है उसका हैंग कर रहा है. व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल? इस पूरी चेन को हमने टेबल में द्वारा से हमने वी हैव टू कीप दिस द एंटायर चेन ऑन द टेबल पे, इसको हमने बैक रखना है. तो हाउ वी विल डू इट? द क्वेश्चन अगेन स्टूडेंट्स से आप विजुअलाइज करें, जस्ट विजुअलाइज इट कि एक टेबल पर चेन इज केप्ट देयर. सपोज दिस इज द टेबल टॉप, इस पे हमने चेन रखी हुई थी. चेन का 60 सेंटीमीटर पार्ट जो है हैंग कर रहा है, एंड दिस इज योर नेक्स्ट पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है, दैट इज 200 माइनस 60. तो उसमें से 140 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, वो इसको बैलेंस हो गया. वो 60 सेंटीमीटर इस तरह में बैलेंस हुआ है कि इसके एज से वो बैलेंस हो रहा है. तो अब क्वेश्चन ये है कि जब हम इस चेन को द्वारा कितना वर्क डन करेंगे कि चेन जो है पूरी की पूरी टेबल टॉप पे आ जाए. व्हाट इज द वर्क डन ऑन द रिमेनिंग पार्ट, जो हैंगिंग पार्ट है, दैट इज योर 60 सेंटीमीटर वाले पार्ट में कितना वर्क किया जाए कि वो पूरी की पूरी इंटायर चेन को हम पुल कर सके. क्योंकि हमें पता है फोर्स इज अ पुश और पुल. तो यहाँ पे फोर्स का तो क्लियर से कॉन्सेप्ट आ गया. अब कैसे इसे समझना है स्टूडेंट्स? फर्स्ट नोट डाउन द क्वेश्चन, यू कैन राइट दिस क्वेश्चन. आप इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट, यू कैन गो फॉर स्क्रीनशॉट. जस्ट नाउ आई एम रबिंग दिस. सो इन दिस क्वेश्चन नाउ व्हाट विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले सबसे पहले उसे विजुलाइज किया, जैसे अभी हमने किया. अब है कि इसमें गिवन क्या क्या है. गिवन क्या क्या है स्टूडेंट्स? लेंथ इसकी कितनी थी? लेंथ है 2 मीटर्स. अगर हम ऐसे यूनिट्स की बात में चलें, इसका मास is also given to you, that is 4 kg. And one more thing, again what is given to, length is given, mass is given, and जो हैंगिंग पार्ट है चेन का उसकी लेंथ भी गिवन है आपको 60 सेंटीमीटर. बट अगर हम ऐसा यूनिट कंसीडर करें तो 0.6 मीटर्स. निकालना क्या है, इसे पुल करने में कितना वर्क डन किया जाएगा. तो उससे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमें पहुंचना कहाँ पे है, कितना वर्क डन करें. तो हमें तो पहले इस वाले पोर्शन का मास भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वर्क डन करेंगे तो ऑब्वियसली दिस वर्क हैज टू बी डन
अगर हमें इस चेन के इस हिस्से को अगर हमें वापस खींचना है तो वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो दैट वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ m इंटू जी। फोर्स कितने रूप में लगेगी, मास इंटू ग्रेविटी, एंड इट हैज टू बी लिफ्टेड टू सर्टेन हाइट, दैट इज h। तो उससे सबसे पहले हमें वी शुड नो द मास ऑफ दिस पार्ट ऑफ चेन। कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। अब देखिए हम कह रहे हैं 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर या 2 मीटर का मास कितना है 4 kg। 1 मीटर का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4/2। एंड व्हाट अबाउट 0.6, सिंपल 4/2 इंटू 0.6, इट कम्स आउट टू बी 1.2 kg। इसे आप ओरली भी निकाल सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली 200 सेंटीमीटर का मास 4 kg, तो 50 सेंटीमीटर का कितना बन जाएगा 1 kg, एंड यहाँ पे 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, दैट इज 0.2। सो व्हाट वी हैव टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स, दैट इज 2 मीटर का 4 kg, 1 मीटर का दिस, एंड 1.2 kg। ये आ गया मास, दैट इज द मास ऑफ योर दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चेन, दैट यू कैन राइट विद अ स्मॉल m। Now students, our next step is height of center of gravity of the hanging part. Height of gravity of the center of mass of hang, इसका हमने hanging part का center of gravity वाला point निकालना है। Obviously इसकी height here we are saying, इसके लिए height के केस में क्या आएगा students, we know that its length, that is 0.6 divided by 2, just wait for a minute, it will be your 0.6 divided by 2, and that will be equal to 0.3 meters। ये कैसे आया, जस्ट इमेजिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी उस 60 सेंटीमीटर ने बाकी के बचे हुए हिस्से को बैलेंस किया है। बाकी का बचा हुआ हिस्सा कितना था, दैट इज योर 140 सेंटीमीटर को वो 60 सेंटीमीटर बैलेंस करे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हमने उसका निकाला तो इतना हिस्सा जो लटका हुआ है, दैट इज योर लेंथ इज 0.6, 60 सेंटीमीटर है या 0.6 मीटर्स है। ऑब्वियसली अगर हम उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से देखें उसे बैलेंसिंग पोजीशन को, इट विल बी 0.3 मीटर्स फॉर दैट पर्टिकुलर हाइट। यानी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हैंगिंग पार्ट फ्रॉम द टेबल इज दिस। नाउ वर्क डन इज force into displacement, here displacement is in the form of height, that is m into g into h। अब हमारे पास मास कितना था, मास we have with us is of this chain 1.2, here g we have to take 10, I didn't mention sorry, यहाँ पे g की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड की अगर नहीं गिवन है तो you will go for 9.8, 10 into height, now here the height part is 0.3, it comes out to be 12/10 into 10 into 3/10, 10 goes out, it comes out to be 36/10, that is 3.6 joules। This is the work done in pulling the entire chain on the table। दोबारा से टेबल टॉप पे एक चेन था, चेन का एक हिस्सा जो कि 60 सेंटीमीटर है वो लटका हुआ है टेबल के एज से। अब हमें उस हिस्से को दोबारा टेबल पे वापस लाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वी शुड नो हमें पहुंचना कहाँ था, हमें मालूम होना चाहिए था पहले उस लटके हुए चेन को 60 सेंटीमीटर का कितना मास है, एंड वी नो हमने यूनिटरी मेथड से उसका मास निकाला, एंड देन वी फाइंड इट्स हाइट ड्यू टू दिस रूल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड देन आफ्टर दैट वी मूव टू वर्क डन, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 3.6 joules। नाउ we go for second numerical students। second numerical है हमारे पास, जो next numerical है, a cyclist comes to a skidding stop। एक cyclist है, question is a cyclist skids, साइकिल चलाते जाते स्किड्स के कारण क्या हुआ, स्टॉप्स इन 10 मीटर, स्किड्स एंड स्टॉप्स इन 10 मीटर, ऐसे सिंपल वे में लिख लीजिए, स्टॉप इन 10 मीटर, 10 मीटर में वो आके रुक गया। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड कितनी लगी, 200 न्यूटन, 200 न्यूटन फोर्स लग गई साइकिलिस्ट पर, एंड इज
तो होगा क्या, और डायरेक्टली उसको अपोज कर दिया मोशन ने। नो क्वेश्चन हमारा ये है, हाउ मच इज वर्क डज द रोड डू ऑन साइकिल। क्वेश्चन पहला पार्ट है, हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन साइकिल। सेकंड है, हाउ मच वर्क is done by the cycle on road। साइकिल रोड पे कितना काम करेगी, डू ऑन द रोड। पहला है हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल। तो स्टूडेंट्स इट्स वेरी वेरी सिंपल टू रिमेंबर, कितना काम जो है यहाँ पे हमने निकालना है, हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन साइकिल एंड हाउ मच वर्क इज डन बाय द साइकिल ऑन द रोड। सो स्टूडेंट्स जस्ट first write it, a cyclist, let me write it once more, a cyclist। now it's clear, the question is clear कि कितना वर्क डन करेगा रोड ऑन साइकिल, how much work is done by cycle on the road। let me rub this, बड़े ध्यान से इसे सुनिएगा, it's very very easy to understand। इसमें सिंपल सी बात है, अब क्या हुआ, it is a work done, अपोजिंग फोर्स कौन सी लगेगी यहाँ पे, फ्रिक्शन, that is Fs cos थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स है, तो इट इज विल बी योर फोर्स आपकी 200 थी, डिस्प्लेसमेंट 10 थी, नाउ cos 180, that is cos 180 is your -1, it comes out to be your 2000, cos 180 is minus 2000 जूल, या आप इसे लिख सकते हैं -2 किलो जूल्स, ठीक है, 2 किलो जूल्स और -2000 joules can be your answer। This is the work done by the force। Frictional force है, obviously it is an example of your negative work done। Now here W is negative, obviously opposing force लगी थी, opposing force was there। अब अगला पार्ट क्या बोलता था क्वेश्चन का, how much work does the cycle do on the road due to Newton's third law। Newton's third law सेम वर्क होगा, Newton's third law, same force will be applicable, same force will be applicable, but कितनी applicable, कितनी force students, it is 200 Newton force will be applicable। लेकिन क्या हुआ, रोड की कहीं भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट 0 हो जाएगा, so here the work done is 0। सेकेंड पार्ट में आंसर आएगा 0 और फर्स्ट पार्ट में आंसर आएगा -2 किलो जूल्स या -2000 जूल्स। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग वन। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर वेरिएबल फोर्स। ये बोलता है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस पे पार्टिकल मूव कर रहा है, दैट इज उसकी मूवमेंट हुई 0 से 5 मीटर, 0 से लेके 5 मीटर तक उसने मूव किया along the x डायरेक्शन, ठीक है। अब मूव करेगा तो ऑब्वियसली फोर्स लगेगी, वो फोर्स हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है स्टूडेंट 7 - 2x + 3x²। दिस इज द फोर्स, वेरिएबल फोर्स जो इस पार्टिकल पर लग रही है। फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। अब हमें निकालना क्या है, वर्क डन। अब वर्क डन के लिए डिस्टेंस इज ऑलरेडी विद अस, व्हाट इज दैट, 0 to 5, लेकिन वो मूवमेंट है, एक वेरिएबल फोर्स है, so we'll use the formula। what formula we'll use here, the formula we'll use is this one, work done by the variable force, that is F into dx। यहाँ से 0 to 5 आ जाएगा। in place of force you will write 7 - 2x + 3x² dx। force here dw is your F into dx, that is यहाँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी व्हाइल इंटीग्रेटिंग dx, तो यहाँ पे हम dx को उसको रिप्लेस करते हैं। नाउ इसे करने के तो सिंपल डायरेक्टली आप कर लें, अगर आपको उसके अच्छे से कैलकुलस का मालूम है रिजल्ट कैसे करते हैं, अदरवाइज सिंपल वे 0 to 5 7 dx, सबको अलग अलग कर लीजिए, 0 to 5 2x dx प्लस अगेन 0 to 5 3x² dx। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में 7 2 और 3 को यू जस्ट ब्रिंग इट आउट, 0 to 5 इंटीग्रल से dx, अगेन 0 to 5
2 बाहर, x dx, again 0 to 5, 3 बाहर, x square dx. Once again dx, x dx, x square dx. Now let's move further. I hope you have noted down the formulas. Now in next step where we will go? Here 7 will be here only. In place of dx you will write x 0 to 5, minus की जगह minus आएगा, 2 is again there. Here it will be x square upon 2, 0 to 5, plus 3, again it will be x3 upon 3, 0 to 5. I hope students यहाँ तक आपको सब समझ आ गया है. जिन्हों को इंटीग्रल का बिल्कुल नहीं पता, इंटीग्रल इज अ मैथमेटिकल टूल टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स. dx का x आएगा, ठीक है, x dx का हमेशा x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, x स्क्वायर dx का x क्यूब अपॉन 3 आएगा. दिस यू कैन नोट इट फॉर सिंप्लिसिटी. इससे ज्यादा आपको इंटीग्रेशन का भी इसमें +1 में हमारा यूज नहीं है. इट इज वेरी सिंपल इंटीग्रल्स, नॉट वेरी हाई फाई. हाँ, इन +2 देयर इज साइन एंड कॉस एंड दैट टू इज वेरी लिटिल, बट जनरली आप ये यूज कर सकते हो. नाउ स्टूडेंट्स लेट मूव फर्दर. अब हम देखेंगे कि फर्दर क्या होगा इसमें. 0 to 5. Now 7. It will be now 5 minus 0. Upper limit minus lower limit. Again 2 by 2 outside आ जाएगा. हमारे पास आएगा x स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 3 अपॉन 3. दिस 3 इज आउटसाइड. 5 की 3 माइनस 0. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट किस पे लगेंगी? Obviously we have to put the value in the this variable term, that is x. अब वेरिएबल टर्म है, एक बार x थी, एक बार x स्क्वायर थी, एक बार x क्यूब है, that is force is variable. 7 here into 5, simply you can write. Here this cancels out, minus, that is 25 minus 0, plus again it is 1 over there. Now it is 125 minus 0. Now it is 135 plus 125 minus 25. Now it comes out to be 125 plus 35. It comes out to be your 160 minus 25. That is your 135 joules. So students, this is the work done by the variable force. I hope you understood it. Now we'll move to the numericals related to energy. Students, now we'll discuss numericals on kinetic energy. Kinetic energy has a formula half mass into velocity square. From here we can find velocity also, mass also, if any of the two are given. Now kinetic energy has special relation with that of momentum, that is p square upon 2m. Or you can say p square is equal to 2mk, or simply p is equal to under root 2mk. And work done according to work energy theorem, change in kinetic energy, this change in kinetic energy is equal to work done. Now let's move to first numerical. A particle of mass 0.5 kg, particle of mass 0.5 kg travels in a straight line with a velocity v. ये इसकी वेलोसिटी गिवन है, that is 5x power 5 by 2 meter per second. How much work is done by the net force during displacement from x equal to 0 से x equal to 2? यानी वेरिएबल फोर्स है, तो obviously there will be variation in various other quantities also. अब ये बता रहा है कि आपको गिवन क्या क्या है. फर्स्ट यू शुड नो कि x इक्वल टू जब 0 था, जब डिस्प्लेसमेंट नहीं थी, तो वेलोसिटी क्या थी? लेट दैट टाइम वेलोसिटी इज 0. First, just note this question, students. Second, now let me rub this question. इसमें याद रखेंगे आप कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 थी, वेलोसिटी 0, when displacement is certain value, जब डिस्प्लेसमेंट की कोई वैल्यू थी, मान लीजिए x इक्वल टू, यहाँ पे क्या गिवन है, that is 2 मीटर, तो वेलोसिटी here will be now v2, that is equal to your 5. In place of x, now you will write here 2 power 5 by 2. Student, you are getting me?
अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो थी तो वेलोसिटी इज सेम, 5 0 की पावर व्हाटसोएवर इट विल बिकम जीरो ओनली. अगर डिस्प्लेसमेंट 2 थी तो वेलोसिटी विल बी दिस ओनली. नाउ लेट्स मूव व्हाट वी हैव टू अप्लाई. यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपको एक वेरिएशन दिख रहा है फोर्स में, विच इज 0 से 2 मीटर्स तक का डिस्प्लेसमेंट उसमें वेरिएशन शो करता है. तो हमने ये देखा कि अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 था तो वेलोसिटी इज आल्सो 0 अकॉर्डिंग टू दिस which is given to us. हमें क्या गिवन थी? वेलोसिटी ओवरऑल 5x की पावर 5x पावर 5/2. x की वेरिएशन थी यहाँ पे 0 से 2 तक. तो हमने फर्स्ट वेरिएशन में देखा जब x 0 था वेलोसिटी वाज 0. when x equal to 2 velocity is your 2 power 5/2. Let me write it here only. Now students, there is certain change in this scenario, displacement of velocity में. तो half mv2 square minus half mv1 square. Let me now half m अगर मैं कॉमन कर लूं तो v2 square minus v1 square. This type of formula. Now this is account to work energy theorem. ये किसके इक्वल आता है? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में. इनिशियली वो v1 पे 0 था, v2 पे जब 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर यू कैन से डिस्प्लेसमेंट, तो ऑब्वियसली देयर इज अ सर्टेन चेंज. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम. ये हमारे वर्क डन के बराबर आएगा. हियर v1 पार्ट विल बी 0 and let me write it now. I hope you have written the formulas. They are very simple to apply. Now here it comes out to be next step half in place of mass. Mass is given 0.5 and here you will write now v2 square, that is your 5 to 5/2 का whole square students. This part accounts to 0. Now half into 5/10, that is 1/2 into, here the 5 power will be 2. यहाँ तक ठीक है. Now use indices. 2 5/2 into 2 cancels out. So we are left with 1/4, 1/2 into 1/2. This is 5/2, that is your 25. 2 की power 5, that is your 32. 4 8s are 32 and it comes out to be 25 into 8, that is your 200 joules. So this is the work done in displacing the particle from 0 to 2 meters. And this work done is accounts for the change in kinetic energy. और हमें इसका solution मिला work energy principle से. Next question now. If kinetic energy of a body is increased by 300%, is increased by 300%. Now question is, by what percent the linear momentum of the body increases? By what percentage is the linear momentum of body increases? किस परसेंटेज से लीनियर मोमेंटम जो है बॉडी का इंक्रीज होगा? नाउ स्टूडेंट, वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का आपस में रिलेशन है p स्क्वायर अपॉन 2m, और यू कैन से p स्क्वायर इक्वल टू √2mk. दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज हियर, बट हाउ? सी, यहाँ पे गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी 300% इंक्रीज हो गई. मीन जो नई काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट इज k डैश विल बी प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी उससे कितना इंक्रीज हुई? पूरे 300%, दैट इज इट विल बी कम आउट टू बी 3k, दैट इज 4k. Here k is symbol for kinetic energy. तो न्यू काइनेटिक एनर्जी ये है. तो व्हाट विल बी द न्यू मोमेंटम? न्यू मोमेंटम, सॉरी, here it is p is equal to √2mk. तो न्यू मोमेंटम विल बी p dash, that is √2mk dash. अगेन स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ये है मोमेंटम, दैट इज मोमेंटम इज इक्वल टू √2mk. New kinetic energy is now here 4k. New momentum here is now 2mk dash. Up to here it's clear. Now
Let me rub this question. Now what will happen, student? In place of k dash, we write now 2m under root. In place of k dash, it will be now 4k. That is your 8mk. Under root of 8 will be 2 under root 2mk. And what is 2mk? 2mk हम जानते हैं ये potential. This is your momentum, symbol for momentum. So now it comes out to be 2p. So new momentum here is your 2p. Now what is the percentage increase? The question percentage increase कितना हुआ momentum में? Let's see now. That is 2p minus p upon p into 100. परसेंटेज इंक्रीज. ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको? इधर परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज. मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन बहुत से आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स. बी वेरी केयरफुल बाय यूजिंग योर फॉर्मूला. परसेंटेज इंक्रीज इज 2p minus p upon p into 100. That comes out to be your p upon p. It gets cancelled out. That is increase is 100%. तो मोमेंटम का इंक्रीज कितना हो जाएगा? 100% increase in momentum if kinetic energy is increased by 300%. Let's move to another question, students. Next question is also based on the same thing. इस क्वेश्चन में क्या किया था? Increase in kinetic energy. Next question में we'll discuss if kinetic energy body is decreased by 90%. Question: the kinetic energy of a body decreased by 19%. 19% kinetic energy decrease होगी. What is the percentage decrease in linear momentum? Same thing. पिछले क्वेश्चन में increase था. What is percentage decrease in linear momentum? में परसेंटेज डिक्रीज कितना आएगा? सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, अगेन अ वेरी सिंपल वे. यू नो द रिलेशन P इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk. ये आपको मालूम है. मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन. काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई 19% से. इट मीन्स जो नई काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट इज डिक्रीज 19%. 100 minus 19 upon 100 k%. दैट इज कम्स टू बी 81 upon 100 k. इतनी 81k upon 100. ये आपकी k डैश आ गई. नो न्यू मोमेंटम विल बी अंडर रूट 2mk डैश. जस्ट बाय पुटिंग दिस वैल्यू विल गेट न्यू मोमेंटम दैट इज अंडर रूट 2m 81 upon 100k. नाउ स्टूडेंट्स व्हाट विल हैपन? 81 और 100 दीज आर प्रॉपर स्क्वायर्स. इनका बन जाएगा भी 9 upon 10. तो it will be 2mk will be under the root and 81 upon 100 value comes out to be 9 upon 10. Students, treat carefully. It is 9 upon 10. 81 का 9 and 100 का 10. 2mk. Now what is 2mk? 2mk is your first equation. You can say that is your momentum. So new momentum is P dash is 9 by 10 the previous momentum. Now what will be the change? That is your P minus P dash upon P into 100. That is P minus P dash upon P into 100. Now what is P minus P dash? Here this is your P dash. P minus P dash is like that. P minus 9 by 10. P upon P into 100. That is 10P minus 9P is P only. So it gets cancelled out and we are only left with 10%. So percentage decrease here is 10%. So students, these are few numericals which are directly based on the application. So you have to be very careful while solving the numerical. First observe it, understand it, visualize it, then you can easily solve them. Stay tuned and revise all the concept, all your formulas thoroughly.